हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर द एग्जाम ऑफ यूपी पीसीएस। ठीक है, वी ऑल नो 75 डेज से भी कम रह गए हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए। तो आज मैं आपको प्रीलिम्स के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर रिक्वायर्ड है वो बताऊंगी। इस हिसाब से क्या होगा, आप प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ोगे ना तो आपके जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले कवर होंगे। एंड इवन उसके अलावा क्या है, इसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपको मेंशन करके दे रही हूँ ये मैंने आपको पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे दिया है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर में चीज़ों को खत्म करेंगे तो आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स पहले कवर हो जाएंगे। दैट मीन्स हम 50 to 70% ऑफ द टास्क जो है ना वो इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ आर रिविजन में कर लेंगे। मतलब फर्स्ट रीडिंग भी अगर कोई कर रहा है तो भी ये हेल्पफुल है, किसी को रिविजन करना है तो भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। देखिए, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। उस हिस्ट्री में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आपको मॉडर्न फिनिश करना है, फिर आपको एंशियंट फिनिश करना है, फिर आपको मेडिवल हिस्ट्री करना है। एंशियंट मेडिवल के साथ में आप अपना आर्ट एंड कल्चर में इंक्लूड कर लो क्योंकि उसके साथ में ही कवर हो जाता है। तो इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन है ना वो 24 से लेके ऑलमोस्ट 28 32 इस तरीके से है कि किसी ईयर्स में 25 26 क्वेश्चंस पूछे हैं, कभी 28 कभी 32। तो मैक्सिमम मान के चलो कि अगर कोई भी टॉपिक आपको 25 से 30 क्वेश्चंस दे रहा है आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, दैट हैज अ गुड वेटेज। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सोर्सेज में आपको यहाँ पे एक क्रिस्प आइडिया दे देती हूँ। मॉडर्न में सबसे पहले आप अगर बेसिक रीडिंग कर चुके हो तो आप घटना चक्र से उसको सप्लीमेंट करो। ठीक है, उसमें टॉपिक्स पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो। और अगर आपने कोई बेसिक रीडिंग नहीं की है तो आप स्पेक्ट्रम कर लो। ठीक है, स्पेक्ट्रम में भी क्या करोगे, पहले हाई यील्डिंग टॉपिक्स करोगे, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेना, उसके बेसिस पे स्पेक्ट्रम के टॉपिक्स को स्टार्ट करना। ठीक है, अदरवाइज अगर किसी के पास टाइम नहीं है, मतलब बिल्कुल ही एकदम वर्ज पे हो, तो ये मत करो। ठीक है, आप घटना चक्र कर लो, सिर्फ उससे काम हो जाएगा। मैंने वीडियोस बनाई है इस पे घटना चक्र की, आप चाहो तो उसकी हेल्प ले सकते हो। फिर एंशंट में देखो, एंशंट और मेडिवल जो होता है ना वो थोड़ा फार फेच टॉपिक है इनका, कि ये बहुत ही मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिनका आंसर हम बुक में कितना भी पढ़ ले हमें नहीं मिलता। ठीक है, बहुत रट्टाफिकेशन हो जाता है। तो एंशिएंट मेडिवल के लिए भी घटना चक्र तो आप करोगे ही क्योंकि इससे आपको एक बहुत ही बेसिक आइडिया हो जाएगा चीजों के बारे में। आप कोई भी छोटा सा कंपाइलेशन ढूंढ लो अगर आपके पास पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, ये मैं उनको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने तो कर ही रखा, आप रिवाइज करो। अगर कोई ऐसा है जिसने एनसीईआरटी अभी तक नहीं किया या अब टाइम नहीं है करने का, तो आप घटना चक्र के साथ कोई बेसिक सा कंपाइलेशन जो है उसको कर लो। इसमें मैं आपको एक अच्छा सा कंपाइलेशन बता सकती हूँ, इवन मैं वीडियोस भी बनाऊंगी अभी उस पे। एक कंपेडियम की ना बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, आप चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे पीडीएफ पुट कर दूंगी। इसमें बहुत ही क्रिस्प तरीके से ना पॉइंट्स सारे दिए हुए हैं, एक नोट्स की फॉर्म में पूरा चैप्टर दिया हुआ है हर टॉपिक का, और बहुत जल्दी ये बुक कवर हो जाती है। मतलब आप चाहो तो 7 डेज में पूरा एंशिएंट मेडिवल ना आप यहाँ से बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। प्लस यहाँ से जो इसमें कुछ कुछ आपके डेफिनेशन वाले टर्म्स आ जाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसे पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, राइटर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, किंग्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सब इसमें दिया है। ठीक है, तो बहुत इजीली हो जाएगा अगर एनसीईआरटी नहीं है तो। ठीक है, आपने नहीं किया एनसीईआरटी। नेक्स्ट आते हैं इसमें ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग है, कि ज्योग्राफी का जो रेंज है ना क्वेश्चंस का वो भी 24 से लेके ऑलमोस्ट ये 25 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, मतलब 30 तक भी जा सकता है कभी कभी। तो मान के चलो हिस्ट्री की तरह सेम है कि ये भी आपको अगर 25-30 क्वेश्चन फेच कर रहा है आउट ऑफ 150, दैट मीन्स अ लॉट। क्योंकि हमें अगर कट ऑफ क्लियर करनी है तो हमें मान के चलना है कि हमारा एटलीस्ट 95+ क्वेश्चंस ना करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो आप 110 या 120 की रेंज में अटेम्प्ट करते हो तो 95+ ठीक करोगे ना, तो जाके बहुत शॉर्ट रेंज में रहोगे एग्जाम निकालने के। तो मैपिंग से अगर आप कर लेते हो तो मान के चलो अगर 25 क्वेश्चन आए हैं, उन 25 में से ना मैपिंग के 15-16 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ आप क्या करोगे। आप यूट्यूब पे जाना, ठीक है, सुदर्शन गुर्जर सर के ना चैनल पे इन्होंने वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग के वीडियोस डाले हैं। और बाय गॉड आई एम टेलिंग यू, बाय द टॉपर स्टॉक ऑल्सो, इन्होंने इतने अच्छे वीडियोस डाले हैं। उसमें इन्होंने आपको ना मतलब पढ़ाते हुए सब कुछ रिवाइज करा देना, सब कुछ लर्न करा देना। उनकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बहुत अच्छी है वहाँ पे। और इवन उन्होंने क्विज भी वहाँ पे पुट किए हुए हैं, तो आप क्विज के थ्रू भी चीजें याद कर सकते हो। प्लस इतना वर्चुअल मोड में इन्होंने पढ़ाया कि आपकी वर्चुअल मेमोरी सब कुछ सेव हो जाएगा, आप उसको पिक्टोग्राफिक तरीके से याद कर लोगे। तो मैपिंग में ये करो, वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर कोई ऑलरेडी कर चुका है कहीं से तो आप उतना ही रिवाइज करो, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। किसी के पास टाइम नहीं है तो आप ये
वीडियोस कर सकते हो। इसको सप्लीमेंट करने के लिए घटना चक्र के जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के मैपिंग के, आप उतना कर लो, ठीक है, आपका बेसिक काम यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे ना, वो 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज है ज्योग्राफी की, वहां से आते हैं। आप देख सकते हो उठा के, सिंपल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन दे रखे हैं यूपीपीसीएस ने, तो वो कर लो, इतना इनफ है। एनसीईआरटीज भी करोगे ना तो मैक्सिमम 7 days में हो जाती है, मतलब पतली पतली सी एनसीईआरटी अगर आप लगातार लग के करोगे तो 2 से 3 दिन में हो जाएगी। आप थोड़ा गैप लेके करो तो 7 days में हो जाएगी। मान के चलो पूरा ज्योग्राफी आप बहुत आराम से 10 days में निपटा सकते हो, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। फिर आते हैं पॉलिटी पे। ये बल्कि है क्योंकि हमें पता है इसमें से क्वेश्चंस भी आएंगे, और ये ऑफकोर्स की बात है बड़ी है, क्योंकि इसमें लक्ष्मीकांत के अलावा मैं आपको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं सजेस्ट करूंगी, बिकॉज कोई शॉर्टकट नहीं है पॉलिटी करने का, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, तो आप इतना करो कि पीवाईक्यू से टॉपिक्स फिल्टर कर लो। अगर सारी लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं है ना, पीवाईक्यू लो, एनालिसिस करो, टॉपिक्स का फिल्ट्रेशन करो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एंटी डिफेक्शन पे क्वेश्चन आया, तो क्या क्वेश्चन किस चीज से पूछा, आप वो चीज जाके लक्ष्मीकांत से पढ़ लो। कोई आर्टिकल्स हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो पूछे गए हैं, तो पहला काम ये होना चाहिए कि पॉलिटी के आपको जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स हैं वो सारे एनालिसिस करके निकाल लो, उनके टॉपिक्स लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, उसके बाद और कुछ करो, ठीक है। अगर आप पूरे के पूरे, भाई उसमें 90 से ज्यादा चैप्टर है, आप सारे अगर नहीं पढ़ पा रहे हो ना, सारा टाइम नहीं है आपके पास करने का, तो एटलीस्ट पीवाईक्यू कर लो, ठीक है, उसके टॉपिक कर लो कम से कम। नहीं तो अगर मान के चलो इसका जो रेंज है ना, मैं आपको बता देती हूँ कितना रेंज रहता है। आपका पॉलिटी का भी जो रेंज है ना, वो मतलब 14-15 क्वेश्चन से लेके 32 क्वेश्चन का रहता है, कि पहले इसमें ना 14, 15, 16, 17 इतने क्वेश्चन आते थे। अभी लास्ट 2023 में इससे ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन आए, ठीक है, 30 नहीं 22 क्वेश्चन आए। तो 22 क्वेश्चन आपको पॉलिटी दे रही है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं 15 से 20 का भी रेंज रखू ना, तो पॉलिटी वो एरिया है जो आपका गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, कि इसमें तो आपको बिल्कुल सही मार्किंग कर आनी है। तो 15-20 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। आप देखो, मैं आपको एक एवरेज आइडिया दूं, अगर 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए, मान के चलो 15 तो सही कर आओगे, इतना तो बेसिक कर ही सकते हो उसमें। अगर 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए, तो कोशिश करो यहाँ से कम 20 ठीक हो, क्योंकि मैपिंग तो आपके हाथ में है, आप तो वो करके जा रहे हो। फिर पॉलिटी में अगर मान लो रेयर केस में 20 भी आए, मैं कह रही हूँ 18 ठीक होने चाहिए कम से कम, इससे कम तो नहीं होने चाहिए, ठीक है। 35 क्वेश्चन ये, 18 क्वेश्चन ये, ठीक है, ऑलमोस्ट 53 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो 95 करेक्ट करना चाह रहे हो उसमें से 53 तो यहीं से हो गए, हाफ टास्क तो हो ही गया आपका, ठीक है, 3 चीजें करने से। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ का करो, आय दृष्टि का। अभी हो सकता है मार्केट में ना इसका 1-1.5 महीने के अंदर कंपाइलेशन आ जाएगा, ठीक है, जो ईयरली कंपाइलेशन आता है। अगर आप इतना कर सकते हो कि आप लास्ट के 15 से 20 दिन में इसको रट सकते हो, तो आप वेट कर लो कंपाइलेशन का, उसको कर लो। अगर कंपाइलेशन का वेट नहीं करना है आपको, अभी से याद करना है, तो अभी देखो अगस्त वाला कंपाइलेशन आ जाएगा कुछ दिनों में, अगस्त से अगस्त का। एटलीस्ट उतना अभी करना चालू कर दो, जो अगले 2 महीने का होगा वो या तो न्यूज़पेपर से सफाइस कर लेना, या फिर जो भी मंथली कोई अगर करंट अफेयर्स करते हो तो उससे कर लेना, ठीक है, वहां से भी काम हो जाएगा। फिर साइंस की बात करते हैं। साइंस में भी देखो उनका क्वेश्चन बैंक अच्छा खासा रहता है। अच्छा, मैंने आपको करंट का ना क्वेश्चन का रेंज नहीं बताया, पहले मैं आपको बता देती हूँ कितना रेंज है। करंट का रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी लास्ट जो 2023 के क्वेश्चन थे वो 25 क्वेश्चन थे, और नॉर्मली इसमें 39 तक भी रेंज गया है, ठीक है। ये मैंने 5 ईयर्स का एनालिसिस करके रखा था, मैं आपको उससे बता रही हूँ ये चीज। 25 से लेके अगर ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस तक आपको कोई चीज क्वेश्चंस दे रही है, तो आप उसमें गलती नहीं कर सकते। और करंट अफेयर्स ऐसा एरिया है जो मोस्टली लोगों का ना गलत हो जाता है, क्योंकि आप कितना ही कवर करोगे। तो कोशिश करो 25 से अगर 35 तक का भी रेंज है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इसमें, आप कम से कम नहीं तो देखो 25 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने की कोशिश करो, अगर मैक्सिमम 35 दे रहा है। 15 से 18 क्वेश्चंस करेक्ट करने की कोशिश करो, अगर वो 25 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें रट्टा लगाना है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करके जाओगे, जितना अच्छा रट्टा लगाओगे ना उतना अच्छा आपका काम हो जाएगा। फिर साइंस के बारे में देखो, साइंस में भी आपका जो क्वेश्चन का रेंज है वो करीब करीब 26 से लेके 12 क्वेश्चंस तक का है, मतलब मिनिमम 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैक्सिमम 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मान के चलो अगर मैं मतलब एक मीडियन रेंज ले लूं कि भाई 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें ना गलत होने का स्कोप बहुत कम होता है। अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें देखो घटना चक्र तो करनी ही है, और स्पेशली घटना चक्र में प्रायोरिटी आपका पहले बायो होना चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स नहीं भी करोगे ना, एक बार को टाइम कम है तो काम चल जाएगा, ठीक है, अगर आपने बेसिक 10th तक का फिजिक्स पढ़ा है। प्लस इसमें करंट अफेयर्स में से कुछ कुछ चीजें जो न्यूज में रही हैं, ठीक है, वो आपको करनी है भाई। अगर कोई
मिसाइल लॉन्च हुई है वो आपको पता होना चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है तो ये सारी चीजें न्यूज में रखो, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, साइंस से रिलेटेड कुछ हुआ है, कोई हमने कुछ खरीदा है कहीं से, ठीक है, तो वो सब आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लस इसमें अगर मान लो आपने इतना कर लिया टाइमली, आपके पास टाइम बचता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप 10th तक की एनसीईआरटीज कवर कर लो। सिर्फ बायो का पोर्शन करना, ज्यादा मत करना। बायो के पोर्शन को कवर करने से क्या होगा, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान के चलो 2023 में सबसे आसान क्वेश्चन पता है क्या पूछा था, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होता है, ये तो सबको पता है 4 चैम्बर होते हैं। अगर कोई इसको भी गलत कर आया है तो मतलब उसको बेसिक बायो नॉलेज नहीं थी इसलिए गलत हुआ। अब देखो ये गलती उसकी ये नहीं कि उसको पता नहीं है, गलती ये है कि उसको बेसिक 10th तक का नॉलेज उसने रिवाइज नहीं किया। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमें पता होता है, हम रिवाइज नहीं करते, हम कंफ्यूजन में आंसर गलत क्लिक कर देते हैं वहां पे। तो पॉइंट इज आप क्या करो, एटलीस्ट 10th तक का बायो देख लो। इसका मैं आपको एक सबसे अच्छा शॉर्टकट बताती हूँ। आप ना गूगल पे जाना, एनसीईआरटी ना एक सपोर्ट मटेरियल रिलीज करती है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी नहीं करती एक्चुअली, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डीओई करता है। मोस्टली मैंने दिल्ली के बच्चों के पास ये किताबें देखी हैं, अब आई डोंट नो कि ऑल ओवर इंडिया करते हैं या नहीं, बट आप वेबसाइट स्क्रॉल कर सकते हो जाके इनकी डीओई, उस पे आपको ना एक सपोर्ट मटेरियल मिलेगा। ये क्या होता है, एक तरीके से नोट्स के फॉर्म में होता है जो 10th तक के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें इन्होंने बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में सब कुछ दिया होता है, और मतलब मान के चलो 5 से 6 पेज में ना, जो एनसीईआरटी में 15-20 चैप्टर में चीजें दी होती है वो इनकी खत्म हो जाती है 5 से 6 पेज में, और आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा उसमें। आप उसको कर लो, और इससे क्या होगा, आप एक दिन में आराम से पूरी सपोर्ट मटेरियल खत्म कर सकते हो। आप 9th की कर लो, 10th की कर लो, इसके बाद घटना चक्र के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर ऐसा कुछ लगेगा आपको कि अभी नहीं आता, तो आप जाकर के इसको फिर 7th 8th 6th इसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है, इफ योर टाइम परमिट्स। अदरवाइज इतना कर लोगे 9th 10th और घटना चक्र करंट अफेयर्स इनफ है। फिर इकोनॉमिक्स देखो, ये सबसे ना अंडररेटेड टॉपिक है, यूपीपीसी इतना नहीं पूछता इस पे, ठीक है, मतलब यूपीएससी की तरह नहीं है इनका कि इकोनॉमिक्स के पीछे पड़ जाए हाथ धो के। तो आपको पीवाईक्यू के टॉपिक्स करने हैं इसमें, आपको इस टॉपिक से ही फिल्टर आउट करना है कि क्या इन्होंने पूछा है। आप उसी का बेसिक चाहो तो घटना चक्र से कर लो, चाहो तो एनसीईआरटी से कर लो। बाकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बजट और आपका सर्वे, ठीक है। और बजट सर्वे सिर्फ इंडिया का नहीं, यूपी का भी, आपको यूपी भी करना है, आपको सेंट्रल बजट भी करना है। इसमें से क्वेश्चंस देख लेना कि बजट सर्वे पे क्या पूछे जाते हैं, क्या एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं, किस चीज का इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, उसी लाइंस पे सिमिलरली आपको बजट सर्वे पढ़ लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट बजट सर्वे से अगर मान लो 2 से 3 क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे तो वो तो गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। टेल यू द रेंज ऑल्सो, इकोनॉमिक्स का जो रेंज है दैट गोज बिटवीन 12 टू 6 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 6 क्वेश्चन पूछे हैं, मैक्सिमम 12 पूछे, जिसमें से मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन तो बजट से ही होते हैं, ठीक है। बाकी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं, एसडीजी गोल्स पे बहुत ध्यान देते हैं, तो वो चीज एटलीस्ट आप कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं यूपी। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम यूपी। तो मैंने 2 बार पेपर दिया, और दोनों बार मेरे जो क्वेश्चंस गलत हुए ना मोस्टली, मतलब अदर देन स्टैटिक पोर्शन या करंट अफेयर्स, वो यूपी के क्वेश्चंस गलत हुए। और अगर आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है ना, तो यूपी के क्वेश्चंस एक फैक्टर प्ले करते हैं। मान लो मैं स्टैटिक भी कर गई हूँ, मैं करंट भी कर गई हूँ, लेकिन अगर उसके बाद भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, तो रीजन यूपी के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके केस में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। अगर यूपी का जो क्वेश्चन सॉल्व करने आपको, और वो आपको नहीं आते, ठीक है, और मतलब बेसिक आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरा एक जो स्टेट की बुक आती है यूपी की आप पूरी पढ़ने बैठो, उसको याद करो ना, तो टाइम है ना, आपको मैं सजेस्ट करूंगी इस टाइम सारा करने का। और उस बुक को पढ़ने के बाद भी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आप इतना नहीं रट सकते ना एक स्टेट के बारे में। तो सिंपल सी चीज है, कोई कंपाइलेशन उठाओ जो बहुत छोटी हो, ठीक है। मैं इसमें एक कंपाइलेशन का नाम बताती हूँ, कॉस्मोस करके ना, एक बुक तो नहीं बोलेंगे उसको, खैर एक बहुत लंबा चौड़ा कंपाइलेशन आता है, आप मार्केट में देख सकते हो उसको। अदरवाइज ना आप ज्ञान वर्ल्ड करके, ज्ञानवर्ल्ड.com करके इनका वेबसाइट है, आप उस पर जाओ, उस पर आपको मिल जाएगा। आई थिंक ज्यादा नहीं, 45 to 50 पेजेस का कंपाइलेशन है वो, ठीक है। उसमें इन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, जितना कुछ है ना यूपी का सब दे रखा है, और बहुत ही क्रिस्प है। मतलब उसको 10 दिन में भी चाहोगे ना, अगर 1-1 घंटा भी पढ़ोगे डेली तो वो खत्म हो जाएगी, और अगर 2 दिन लगातार पढ़ लोगे तो खत्म हो जाएगी। और उसमें से रट्टा लगा लो जितना लगा सकते हो, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में देखो सब कुछ नहीं रटना, पीवाईक्यू में ये देखो कि पूछा क्या गया। जैसे भाई हर साल नेशनल पार्क जरूर पूछ रहे हैं, ये रिवर जरूर पूछ रहे हैं, तो आप ये चीजें करो, ठीक है। पहले ज्योग्राफिकल पोर्शन कवर करो, उसके बाद किसी और चीज पे जाओ। पॉलिटी में भी देखो कि वो क्या पूछ रहे हैं, सीट्स पूछ रहे हैं या क्या वहां से पूछा जा रहा है, बजट सर्वे से क्या पूछ रहे हैं, उतनी चीजें कर लो। इतने में से आपका काम हो जाएगा। और इसका जो रेंज ऑफ क्वेश्चन है ना, दैट इज बिटवीन 1 to 8 क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब ये कि 8 के लिए सब कुछ नहीं कर सकते, 8 में से 5 क्वेश्चन भी अगर सही हो पा रहे हैं तो कर लो, उतना इनफ है, ठीक है। फिर आते हैं
गवर्नमेंट स्कीम ये इनका फेवरेट है। गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं और इजी होते हैं, मतलब आप आराम से कर सकते हो। आपको बेसिक अगर आइडिया है स्कीम का, इसमें भी 3 से लेके 6 तक का रेंज है। मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6। कोशिश करो कि 6 के 6 ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कीम में भी क्या करना, लास्ट 1 ईयर की स्कीम तो सारी करोगे ही आप, ठीक है। जो भी न्यूज में रही है उसके प्रोविजंस क्या है, फीचर्स क्या है, कोई स्कीम का बेनिफिशियरी, मिनिस्ट्री, उनका कितना एलोकेशन है, ये सब तो आप करोगे, क्योंकि यूपी एलोकेशन पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। अदर देन दैट ना, आप ये देखो पीवाईक्यू में कौन सी स्कीम्स पूछी गई है, एक बार उनको भी रिविजिट करना है, क्योंकि ये अपनी स्कीम्स को रिपीट कभी कभी कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है मिसलेनियस पोर्शन। मिसलेनियस में अब जो कुछ भी बच गया ना ऊपर पढ़ने के बाद, वो सब मिसलेनियस है। ये आप पीवाईक्यू से फिल्टर करो। पीवाईक्यू में जो चीजें पूछी गई हैं, आप ना बहुत चीजें देखोगे। अभी मेरे पास पीवाईक्यू मैंने डाला नहीं है इसमें, आप खोल के देखना पेपर, यू गेट टू नो कि इतनी जो चीजें मैंने आपको ऊपर लिस्ट डाउन की ना, 9 थिंग्स, इसके अलावा जो बचा वो सब मिसलीनियस है। उसको सिर्फ आप पीवाईक्यू से ही प्रिपेयर कर सकते हो, और कोई आइडिया नहीं है आपके पास। अगर आपको कहीं से टॉपिक्स रेंज मिल जाते हैं कि हाँ ये पूछा गया है, जैसे मान लो बहुत सारे डेज पूछ लेते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स पूछते हैं, जो करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा, बट कभी कभी डेज पूछ लिए जाते हैं जो करंट अफेयर्स में नहीं होते हैं, ठीक है। और भी बहुत चीजें मिलेंगी, आई एम नॉट रिमाइंडिंग राइट नाउ। तो ये चीजें पीवाईक्यू के बेसिस पे कर लेना, ठीक है। मतलब इसमें से बहुत क्वेश्चन नहीं है। मिसलेनियस का रेंज आई टेल यू, इट इज रेंजिंग बिटवीन 2 to 14-15 क्वेश्चंस, ठीक है। 15 क्वेश्चंस भी कभी कभी हैं, 2 क्वेश्चंस भी हैं। तो मिसलेनियस इज समथिंग, या तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका, या बहुत खराब होगा। तो ट्राई टू गेट अ रेंज ऑफ 6 to 8 क्वेश्चंस इन दिस, ठीक है, उतना भी बहुत है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एक शेड्यूलिंग बता देती हूँ, जो आप फॉलो कर सकते हो अपने रिवीजन को, या अपने फर्स्ट रीडिंग को कवर करने के लिए। फर्स्ट रीडिंग तो 75 डेज पहले कौन ही कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो देन हैट्स ऑफ टू यू। ओके, लेट मी टेल यू। देखिए, पहली कोशिश होगी, आप कवर करने की कोशिश करो ये सब कुछ 30 डेज में, ठीक है। थोड़ा सा टफ होगा करना, बट इससे क्या होगा, अगर आप 30 डेज में ये कर लोगे ना, आपकी नेक्स्ट रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगी 15 डेज में, ठीक है। अब रिवीजन में भी 15 डेज में आपको, क्योंकि फिल्ट्रेशन हो चुका होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बेसिस पे करो। फिर आप मॉक्स करो 15 डेज, ठीक है। आप पीवाईक्यू एनालिसिस करो 15 डेज। पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करना 15 डेज, उसके बाद मॉक्स करना, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेज में आएगा। यहाँ पे इतना करने के बाद क्या होगा, जब आप अपनी रीडिंग कर चुके हो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग जो आप कर रहे हो, आप उतना अज्यूम कर लो। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और आप उसको रिवाइज करोगे, आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है, आपको रिवीजन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। फिर आप पीवाईक्यू भी करोगे और आप मॉक भी करोगे। इससे आपका सिमुलेशन हो चुका है एग्जाम के लिए, यू आर सिमुलेटेड नाउ। तो आपका ना ब्रेन उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा, फंक्शन करना, कि जैसे एग्जाम में आपको चलना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने सीसेट इंक्लूड नहीं किया है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। जिन लोगों का सीसेट वीक है, ठीक है, मतलब आप अगर कट ऑफ क्लियर करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप पीवाईक्यू थोड़ा थोड़ा अभी लगाना चालू करो, क्योंकि देखो यू आर 75 से भी कम डेज आप पीछे हो, -75 मान लो इसको, आपके 75 से भी पीछे चल रहा है आपका टाइम पीरियड। तो आप पीवाईक्यू लगाओ, ज्यादा नहीं, डेली बेसिस पे अगर आप 50 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, 50 चलो ज्यादा हो जाएगा, 25 भी कर लो चलो अगर, तो आपके आराम से ना, मतलब 10 दिन में आप अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लोगे। और आप अगर ज्यादा तो नहीं बोलूंगी मैं, 5 ईयर के पेपर लगा लो, चलो 5 साल के पेपर भी कर लोगे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मेरे वीक एरियाज क्या है। अगर किसी को रीजनिंग में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करे, फिर उसके बाद रीजनिंग को प्रैक्टिस करे। अगर किसी को मैथ्स के क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, हर टॉपिक को, जैसे मान लीजिए किसी को अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा, तो आप यूट्यूब पे ढूंढो, उसके बहुत अच्छे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जस्ट राइट डाउन द मेथड ऑफ द क्वेश्चन, कि वो मेथड क्या सिखा रहे हैं, उसको आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए होते हैं उसमें, आप उसको इंप्लीमेंट करके देखो। किसी को इंग्लिश के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो आप वो देखो, ठीक है। वरना सीसैट तो मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चंस। यूपी बेसिस इतना टफ सीसैट अभी तक तो नहीं देता है, आराम से हो जाता है। अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है ना, देखो हर किसी का मैथ्स या रीजनिंग या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ सेम लेवल पे नहीं होता। आप अपने स्ट्रेंथ और अपने वीक एरियाज ढूंढ लो। स्ट्रेंथ एरियाज पे ये है कि बस उसको एक बार देख लो कि ये एरियाज ऐसे मेरे इजीली हो सकता है, तो मुझे एग्जाम में ये सबसे पहले करने हैं, ठीक है, प्रायोरिटाइज कर लो उसको। अपने वीक एरियाज पे थोड़ा थोड़ा वर्क करो कि कट ऑफ के नजदीक पहुंच जाओ, ठीक है। इसमें आपके लिए कट ऑफ क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। सीसैट के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 7 डेज या तो कंटिन्यूसली लगा लो अगर बहुत क्लियर है, क्योंकि कंटिन्यूस प्रैक्टिस में क्या होता है, जब आप एकदम खुद को ग्रिल किसी चीज से लगातार कर लेते हो ना, यू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ परफेक्शन इन दैट। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको भी लगातार करने में भी दिक्कत है, तो आप 15 डेज लो, डेली बेसिस पे, ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे खुद को दे दो, ठीक है। 1 से 2 घंटे भी करोगे ना, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इसके बाद में फिर ये करना, अगर 1-2 मॉक अच्छे अच्छे ले लो और उसको लगा लो, तो अपने मार्क्स चेक कर लो कितने आ रहे हैं। अगर मॉक में इजीली आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं, दैट्स गुड वेल इनफ, ठीक है। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं और कर सकते हो। अच्छा, लास्ट ज्ञान यहाँ पे एक छोटा सा,
प्लीज प्लीज अब क्या करना, लेट्स कीप इट फॉर 70 डेज ओनली। ठीक है, जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है ना 70 डेज में, उसको बहुत स्ट्रिंजेंटली फॉलो करो। एंड देखो कि अगर हम उसको स्ट्रिंजेंटली फॉलो कर रहे हैं तो हमारा कितना टास्क हो रहा है। काफी लोग होंगे जो आज से पढ़ना चालू कर देंगे ये देखने के बाद में, काफी लोग होंगे जिनसे इतना भी नहीं किया जा रहा होगा। ठीक है, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन ये बहुत हाई हो चुका होगा। ठीक है, एक सिंपल सी चीज बताऊं आपको अब मैं, ठीक है, ये मैं खुद के लिए भी अप्लाई करती हूँ, आई टेल यू हियर। जब आप सो रहे हो ना तब कोई पढ़ रहा है, ठीक है, रिमेंबर दैट। ठीक है, अब मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, पूरा ही लिखूंगी, शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, जब आप सो रहे हो, ओके, तब कोई पढ़ रहा है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तब कोई पढ़ रहा है, रिमेंबर दैट। तो प्लीज सो मत, पढ़ो, क्योंकि इस टाइम पे वी आर एट पीक ऑफ आर लेजीनेस, तो हमें वो तोड़ना है, कैसे भी करके पढ़ना है। मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ यहाँ पे, एक यूपीपीसीएस के मॉक्स लगाना चालू कर दो। मॉक्स या पीवाईक्यू कह लो, ठीक है, पीवाईक्यूज कर लो, आई थिंक बेटर रहेगा। ये लगाओगे ना, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डर लगेगा पेपर देख के कि हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो यही चालू कर दो, 10 दिन करके देखो। डेली उठ के 10 दिन ना सबसे पहले एक पेपर लगाओ, उससे आपको अपनी वीक एरियाज अपने आप मालूम पड़ जाएंगे और आप अपने आप पढ़ना चालू कर दोगे। लास्ट ज्ञान यही था बस, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ भी टाइम मत फूको, जाके पढ़ाई करो। घटना चक्र की वीडियोस मैंने डाली है, उसको देखो, रिवाइज करो। एंड कुछ और चाहते हो कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं तो कमेंट सेक्शन में आप उसको हैप्पीली पुट कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।